This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and I welcome all of you on my platform, SKH Online Education. And today you have a very first session of a spoken English online course. Before I start today's session, I must let you know that I offer you three different levels: level 1, level 2, and level 3. Level 1 is actually a foundation level where I usually have 12 lectures with you. Some lectures I usually share recorded one, and the most important lectures I deliver online. And we discuss those lectures. I give you assignments, oral assignments, written assignments, exercises, and you also get a test whatever you study with me. So आज के सेशन के बाद भी आपका एक टेस्ट होगा, और मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी एट 11 o'clock. आप चाहें तो आज रात सोने से पहले उस टेस्ट में अपेयर हो जाइए, वरना कल सुबह उठने के बाद अपना व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, एंड देन यू मस्ट अपेयर इन दैट वेरी फर्स्ट फाउंडेशन लेवल टेस्ट. आपको ये बुकलेट मिल जाती है. अभी जो मेरी बुकलेट है ये 2000 मेरे ख्याल से 2022 का एडिशन है. उसके बाद हमारा एक 2023 का एडिशन भी आया था, 2024 का एडिशन भी आया था, और अब आ रहा है आपके सामने 2025 का एडिशन, जिसकी बुकलेट मैं आपसे ऑलरेडी एक शेयर कर चुका हूं, और आप इसको अपने पास जमा करते रहिए इन पीडीएफ्स को. I am 100% sure by the end of your session, you will have an updated booklet from SKH Spoken English online course. And आप हर साल मुझसे कनेक्टेड रहा करें, और हर साल मेरी एक नई बुकलेट आती है, तो आप वो मुझसे कलेक्ट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज. सर, इस साल का मटेरियल अगर आपने कंपाइल कर दिया है, अमूमन रमज़ान के बाद मेरा मटेरियल कंपाइल हो जाता है. मैं काम करना शुरू करता हूँ रमज़ान से 2 महीने पहले, और रमज़ान के बाद जो है वो क्योंकि रमज़ान से ही मैंने अपने इस प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया था, तो रमज़ान मेरे लिए जो है वो समझ लें हमारा 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह इस रमज़ान पे. तो आपको हम एक तोहफा देंगे, अपडेटेड नोट्स ऑफ ईयर 2025, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. आपको ये नोट्स, ये तो आपके ग्रामर के नोट्स हैं. आपको मेरे वोकेबलरी नोट्स भी मिलते हैं. मेरी बाकायदा पूरी एक बुकलेट है जिसके अंदर 345 पेजेस हैं. एक दफा प्रिंट आउट निकलवा लो, जिंदगी भर के का मसला हल हो जाएगा. किसी किस्म की वोकेबलरी चाहिए ना, वो मेरी वोकेबलरी नोटबुक में आपको मिल जाएगी. मैंने उस पर बहुत मेहनत की है, और वो वोकेबलरी नोटबुक मैंने आपको कंपाइल करके दे दी है. अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर उर्दू भी दिए ना, उर्दू का मोहताज ही नहीं रहे हमने आपको एडजेक्टिव्स दे दिए हैं. अब आप कह रहे हैं कि इसकी उर्दू तो दे देते भाई साहब, तो उर्दू का तो अब मसला ही नहीं रहा. आप देखें, आपके सामने इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है पेज, अभी आप देखिएगा, सिर्फ एक तस्वीर खींच रहा हूं, और एक तस्वीर खींचकर मैं ये आपको फॉरवर्ड कर रहा हूं. अपने व्हाट्सएप पर आप चेक कीजिएगा. मैंने सिर्फ एक तस्वीर खींची है, और मुझे कितनी देर लगी, आपसे बात करते करते एक तस्वीर को मैंने खींचा और आपके व्हाट्सएप पर मैंने फॉरवर्ड कर दी. अब आप मुझे बताइए, आपको किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी कभी? इस तरह की ट्रांसलेशन एक मोबाइल के क्लिक से हो जाती है. चेक कर लीजिए, आपके पास आ गई है, और नीचे लिंक भी आया. सर आपने ये कैसे किया? मैंने अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन किया. मेरे मोबाइल फोन में 3 कैमरे हैं, उसमें से एक कैमरा गूगल लेंस है. मैंने बस जिसकी मुझे ट्रांसलेशन करनी है उसकी तस्वीर खींचूंगा, नीचे ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है, इंग्लिश टू उर्दू किया, देखिए पूरा सफा हो गया आपका उर्दू में. SKH स्पोकन इंग्लिश ऑनलाइन कोर्स. अपना व्हाट्सएप चेक करें 1 मिनट के लिए, मसला ही हल हो गया भाई. तो ये वोकेबलरी की एक बुक लेट है मेरे पास, जिसमें 345 पेजेस हैं. वो एक ही दफा सेंड कर देता हूं ताकि आप लोगों का मसला ही हल हो जाए. ठीक है ना? SKH वोकेबुलरी
वोकैबलरी, एसकेएच वोकैबलरी देखते हैं, यही है कॉमनली यूज वोकैबलरी। मुबारक हो, आपके व्हाट्सएप पर 345 पेजेस की बुकलेट भी पहुंच गई है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे आपको रिसीव हो गई होगी, चेक कर लीजिएगा। एसकेएच वोकैबलरी। अब आप पहले इसको एक दो दिन पढ़ लीजिएगा कि सर ने जो वोकैबलरी बुक सेंड की है वो हमारे काम भी आएगी या नहीं। तो उसमें इतनी वैरायटी है वोकैबलरी की कि आप कहेंगे चलो भाई इसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं। प्रिंट आउट नहीं अफोर्ड कर सकते, नो प्रॉब्लम, पीडीएफ संभाल के रख लें, इसको ईमेल कर दें ताकि ये मिसप्लेस ना हो आपसे। ठीक है बेटा, तो आपको मेरी वोकैबलरी बुकलेट मिल गई। उसके बाद आपको मेरी वर्ब बुक्स मिलती हैं। ये वर्ब बुक 1 है। अभी हमारे इसमें से टॉपिक्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि हो सकता है कि भाई आप प्रिंट आउट निकलवाने अब एक ही दफा जाएंगे, तो मैं आपको इस वर्क बुक को भी फॉरवर्ड कर देता हूँ। 111 सफ़ात हैं विद आंसर्स। मेरे पास टेंसेस की वर्क बुक भी है, मेरे पास मॉडल वर्ब्स की भी वर्क बुक है, कंडीशनल्स पर भी है, पैसिव पर भी है, पॉजिटिव्स पर भी है। ठीक है, ये सारे काम हमने अपनी गुज़िश्ता फिजिकल टीचिंग के दौरान हमने ये सारे काम किए थे, और हमने अब हम इसको फ्री फंड में आपको बांट देते हैं। वरना अगर आप किसी एकेडमी का हिस्सा होते तो ये किताबें आपको मिल रही होती 1000, 2000, 2500 में। सो मेक द मोस्ट ऑफ देम। ठीक है, मैंने आपको दोनों किताबें शेयर कर दी हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। ठीक है, अगर किसी को चाहिए हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप मुझसे कलेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास अपडेटेड नोट्स आ गए। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो स्पोकन इंग्लिश का है वो आपकी स्क्रीन पर है, 0328209303। आज का लेक्चर शुरू करते हैं, पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सर, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, वॉट शुड आई डू फर्स्ट? बेटा सबसे पहले आप बात को समझें। मैं आपको पेपर पे लिख कर दे दूं? लिख देता हूं मैं आपको लिख देता हूं। आप मुझे बताइएगा जो मैं लिख रहा हूं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? आपके माइक के राइट्स आपको मिल गए? आपको माइक के राइट्स मिल गए? जरा मुझे बताइएगा, मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। देखें जो मैं लिख रहा हूं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? दिख रहा है? Yes, Yes, sir, we sir. can Yes, it's see. visible. You will start speaking fluent English. Fluent English in 4 weeks. मैंने लिख कर दे दिया आपको, SKH। ठीक है, आप रवानी के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे 4 हफ्तों में। मैंने फ्लुएंट कहा है, मैंने करेक्ट नहीं कहा। गलतियां आपकी अपनी जगह पर होंगी, यू विल बी मेकिंग ब्लंडर्स, यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स, you will be mispronouncing words, your sentence structure will be incorrect, but you will be fluent। आपने ऐसे लोग भी देखे होंगे और आप उनकी तारीफ करते हैं, सर कितनी रवानी के साथ इंग्लिश बोलते हैं। जैसे अक्सर बच्चे होते थे, सर देखें कितनी जबरदस्त इंग्लिश बोल रही है। मैं कहा सिर्फ बोल रही है वो, लेकिन जबरदस्त हटा दो, वो इंग्लिश बोल रही है। शी इज स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, बट डोंट से जबरदस्त, डोंट से करेक्ट, डोंट से शी इज स्पीकिंग फ्लॉलेस इंग्लिश। शी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। आपको जब एक एनवायरनमेंट मिलता है ना बेटा, आपको एनवायरनमेंट मिल गया आज से, आप विद इन 4 वीक्स इस एनवायरनमेंट का भरपूर फायदा उठाइए। आप सुनना शुरू कर दें, स्टार्ट लिसनिंग। जहां बोलने का मौका मिले बोलना शुरू करें, जहां सुनने का ज्यादा फोकस करें। फर्स्ट 2 वीक्स याद रखें, एडवाइस ऑफ द डे, फर्स्ट 2 वीक्स स्टार्ट लिसनिंग। द मोर यू लिसन, द सूनर यू विल स्टार्ट स्पीकिंग। जितना ज्यादा सुनेंगे उतनी जल्दी बोलना शुरू कर देंगे। आपका लिसनिंग टाइम जितना ज्यादा होगा, आप उतनी जल्दी अपनी जबान का ताला तोड़ देंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ बोलने पर फोकस करते हैं तो फिर इसका मतलब ये कि आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। You are not upgrading yourself, you are not trying to improve yourself, you are trying to
जस्ट शो व्हाट यू आर। आपके पास जो नॉलेज है बस आप उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं। और जो सीखना चाह रहा होता है वो सुनना शुरू करता है, सुनता है, 2 लोगों को सुनेगा, 3 लोगों को सुनेगा, 4 को सुनेगा, 5 को सुनेगा। मेरी आदत पता है क्या थी? मैं अपनी क्लास में सबसे आखिर में पार्टिसिपेट करता था, सबसे आखिर में पार्टिसिपेट करता था। कर सकता था, आई कुड हैव पार्टिसिपेटेड वेरी फर्स्ट, लेकिन मेरी सोच क्या थी? लिसन टू एवरीवन एंड कीप मेकिंग की पॉइंट्स। अपना माइक बंद रखा करें ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो सबसे बुनियादी चीज अब क्या है, आइए बात करते हैं पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 6 पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बदकिस्मती से हमने एक ही पिलर को आज तक जाना है, और वो एक पिलर कौन सा है? ग्रामर। आप लोग बचपन से ग्रामर पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब भी आपको ग्रामर क्लास से नफरत है। आप ग्रामर देखते हैं, अच्छा यहाँ ग्रामर भी पढ़ा रहे हैं, नहीं 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 भाई साहब ये नहीं पढ़ना हमें, भाई साहब ग्रामर नहीं पढ़नी है, भाई साहब आप इस कोर्स में तो आपने पूरी ग्रामर ही भरी हुई है, आप तो ग्रामर ही पढ़ाते हैं। सुन लें बात को, देयर आर 6 पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज and you have been learning grammar since your school life, but the grammar is not the only thing which will help you, which will enable you to speak in English. अब आप देखें, आपने सुन तो लिया लेकिन आपने लिखा नहीं। मैं बताऊंगा आपकी क्या कमजोरियां हैं, याद रखना मेरा ये स्टेटमेंट। आपने सुन तो लिया, समझ तो लिया, लेकिन लिखा नहीं। पहला पिलर है साउंड। मुझे ये बात पता है, आई नो दिस, दैट if you spend 2, 3, 4, 5 hours on this platform, minimum 2 hours, maximum 6 hours a day, you will start speaking English after 4 weeks. I am 100% sure, because I have witnessed so many students. I have observed so many students studying online in 4, 5 years. 5 साल के अंदर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, वो 1 महीने में बोलना शुरू कर देते हैं। on condition they spend time, they work hard, they follow assignments, they follow my commands, they do as directed. पहली चीज, improve your sound। देखो जिस दिन जबान खुलेगी और मुंह से निकला वाज, मुंह से निकला टाक, सर कैन आई टॉक टू यू, सर आई वाज बिजी, ये वाज क्या होता है? सर पे मारने का दिल चाहता है वाज, गुलदान। वाज तो गुलदान है, आपका जो वाज है वो वाज नहीं है, वॉज है वो, आई वॉज। लेकिन आपकी फर्स्ट लैंग्वेज ने आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बर्बाद कर दिया है। सबसे ज्यादा पंजाबी लैंग्वेज इंग्लिश को खराब करती है। आपने देखा है, when somebody speaks in English in Pakistan, they cannot sound like a native speaker, they cannot sound like an American or Britisher. As Sindhi speakers speaks in English like this, sir, you didn't inform us, we were waiting for your class. मेरे बहुत सारे दोस्त सिंधी थे यूनिवर्सिटी में, सो दे यूज्ड टू टॉक लाइक दिस। अब उनका हमेशा टाक ही होता था, वो टॉक आते ही नहीं थे, वो हमेशा टाक। See, why are you not talking to us? You look very busy. What are you doing? Show us your assignments. We will copy. Please help us. ले लो भाई। यस, फिर मैं उनकी नकल ही करता था, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, प्लीज टेक माय असाइनमेंट्स। अब देखिए, आप वो अंग्रेजी सही बोलते थे, लेकिन उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, उन्होंने उसकी उनकी जो साउंड्स थी उसको बिगाड़ दिया है। आप कैसे इंप्रूव करेंगे? अगर आप पंजाबी स्पीकर हैं, सिंधी स्पीकर हैं, आप पोटोहारी हैं, गुजराती हैं, तो आपका जो लहजा है ना वो ही वाला हो गया है। अब उस लहजे को कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 साल से ऊपर होके हो चुके हैं आप लोग। 10 साल की उम्र तक आप अपने लहजे को बदल सकते हैं, 10 साल की उम्र के बाद लहजा बदलना नामुमकिन है। आप मिसाल ले लीजिए, मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब छोटी उम्र में चले गए लंदन। उनका वो उस उम्र में लंदन भेज दिया जिस उम्र में उनको सिंधी सीखनी थी। साईं क्या हाल है? अब वो चले गए लंदन, अब वापस आए तो है उनकी, वो है सिंधी स्पीकर,
लेकिन जब आप इंग्लिश वो सिंधी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, लगता है अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं, इस दफा हुकूमत में आने दीजिए, हम हालात को बदल के रख देंगे। उर्दू में भी इंग्लिश नजर आती है। आप किसी गोरे को उर्दू बोलते हुए देख लें, आप लगान देख लें, आमिर खान की फिल्म, तुम लोग इस लायक हो, तुम लोग कभी तरक्की नहीं कर सकते। वो उर्दू में भी इंग्लिश है, उनका लहजा ही वही है, और हमारा लहजा लोकल हो गया है। तो अब लहजे की अगर बात करते हैं, तो बेटा ये बहुत मुश्किल चीज है कि आप उसको तब्दील करें। हाँ, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कल का मेरा लेक्चर है इसी टॉपिक के ऊपर, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी। आप अपने एक्सेंट को बदल सकते हैं, नो मैटर यू आर सिंधी स्पीकर, नो मैटर यू आर पंजाबी स्पीकर, यू कैन, एवरीथिंग इज नाउ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी आपसे सारे काम करवा सकती है, बस आप करना चाहें। तो सबसे पहली चीज जो हम कल के सेशन में काम करेंगे, मैं आपको फास्ट ट्रैक पे बता रहा हूं, आज पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से हम काम करेंगे इंडिविजुअल साउंड्स पर। आपको पता है हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज? हमें ये तो पता है देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन हमें यही नहीं पता हाउ मेनी साउंड्स डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ मेनी साउंड्स वी हैव? एनीवन? अगर एमए इंग्लिश किया आपने, एमए टेफल किया, एमए, तो आपको ये बात पता होगी। यस ओसामा, या मेरा सुबह या दोपहर का लेक्चर सुना है तो पता होगी। यस ओसामा बता रहे हैं। अनम्यूट योरसेल्फ। There are 44 sounds in English. सुबह में आपके लेक्चर में सुना। माशाल्लाह, वही मैंने कहा ना, या तो एमए इंग्लिश या एमए टेफल, या हमारे सुबह या दोपहर के लेक्चर आपने सुने हो। सो देयर आर 4 साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें ये बता दो अगर उसामा, तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें। हाउ मेनी वाउल साउंड्स डू वी हैव एंड हाउ मेनी कॉन्सोनेंट साउंड्स डू वी हैव? हमारे पास 5 वाउल्स होते हैं, 5 वाउल Sir, I have texted you over the chat. है बेटा। I have texted you over the chat. अच्छा, मैं देख लेता हूँ। दे हाउ मेनी वाउल साउंड्स डू वी हैव? जो वॉवेल्स हैं, माशाल्लाह जबरदस्त। 20. आज का वर्टिकुलर आपका हो गया, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। देयर आर 20 वाउल साउंड्स, वेरी गुड, एक्सेलेंट। लड़के ऐसे जवाब देते हैं, बड़ी खुशी होती है हमें। देयर आर 20 वाउल साउंड्स एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब कल के लेक्चर में हम इंडिविजुअल साउंड्स पे काम करेंगे। अच्छा, मैंने ये बात नोटिस की है, पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत सारे लैंग्वेज टीचर्स के बच्चों को पढ़ाया है, और उनसे एक सवाल हमेशा करता हूँ, बेटा आपने कभी ऐसे पढ़ा? नहीं। कोई लैंग्वेज टीचर आईपीए पे काम ही नहीं करता है। कम से कम बता तो दे यार बच्चे को कि बेटा देखिए, आपका तलफ्फुज, आपका बोलने का तरीका जब ही बेहतर होगा व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम आईपीए। बेसिक साउंड्स बच्चों को पहले बताइए। और हमें इस चीज को सीखने में, हमने 2003 में इनको चीजों को सीखा था, हमें लगे थे 6 महीने, आपको लगेंगे 10 मिनट। इन 10 मिनट्स यू विल लर्न ऑल इंडिविजुअल साउंड्स फॉर श्योर। आपको 10 मिनट में सारी चीजें आप सीख लेंगे बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर हम लोग काम करेंगे वर्ड लेवल के ऊपर, कि हमारे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम मिस प्रोनाउंस करते हैं। बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं जिसको हम मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे ये देखिए, बहुत सारे वर्ड्स आपकी स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूं। ये सारे वर्ड्स हम मिस प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। ये जितने वर्ड्स आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, ये सब मिस प्रोनाउंस हो रहे हैं। अब देखें, आप लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन ये सेंटेंस नहीं पढ़ पाते। इस सेंटेंस को आप पढ़कर देखिए क्या लिखा हुआ है कोई पढ़ा लिखा आज हमारी क्लास में? आई एम, अब Leonard. आई एम लर्निड, आई और डी की साउंड आएगी, आई एम लर्निड। वैसे तो हम कहते हैं लर्न, आई हैव लर्न माई लेसन,
लेकिन जब ये एडजेक्टिव बनकर आता है तो उसकी साउंड बदल जाती है। आई एम लर्नेड। आज से आप माशाल्लाह सब पढ़े लिखे हो गए, कह सकते हैं आप लोग सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम लर्नेड। याद कर लें, शेक्सपियर वॉज नॉट लर्नेड, शेक्सपियर पढ़ा लिखा नहीं था, बस वो ड्रामे देखता था, थिएटर के बाहर बैठा रहता था, सुनता रहता था, लिखता रहता था, और लिखते लिखते वो सुनते सुनते लिखते लिखते आज अगर शेक्सपियर को नहीं पढ़ा तो आपने लिटरेचर को नहीं पढ़ा। सही है। अब आप देखें कितना कॉमन वर्ड है, आप लोग पूरा पाकिस्तान इसको क्या पढ़ता है, पढ़िए। ऊपर वाला वर्ड लिखा है सजेस्ट, ये क्या लिखा हुआ है? अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्रोनाउंस। सजेशन। सजेशन छा गया। suggestion, सजेशन। बुशरा। suggestion, हैंड रेस कर लेंगे ना अगर, तो आप जो बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व होना चाह रहे हैं ना वो हैंड रेस कर लिया करें, तो मुझे पता चल जाता है ये बच्चे सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, तो मैं उनका नाम ले लेता हूँ, तो फिर क्लास में एक डिसिप्लिन रहता है। यस नादिया, हाउ विल यू प्रोनाउंस दिस वर्ड? दिस वन। टेंशन नहीं, गलती करना हमारा। suggestion, सजेशन। यस अबीर फातिमा। suggestion, बहुत जबरदस्त। समीरा। suggestion, वेरी गुड। ये है, इसमें कुछ आया, कुछ जान आई इसमें। सजेस्टन, सजेस्टन, नॉट सजेशन। लेकिन पूरा पाकिस्तान बोलता है व्हाट इज योर सजेशन, इट्स सजेस्टन। ऊपर देखें क्वेश्चन, और ऊपर देखें तस्वीर खींचने वाले को आप लोग क्या कहते हैं आजकल, क्योंकि बहुत कॉमन हो गई है फोटोग्राफी, तो ये आपका वर्ड सही हो गया है सोशल मीडिया की वजह से, सेल्फीज की वजह से, ये तक आजकल इन है ये वाला वर्ड बहुत। बताइए इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, जो तस्वीरें खींचता है उसको क्या कहते हैं आप लोग, क्या कहते हैं? ट्राई करें। यस सैरिश। photographer, आयशा। photographer, कशफ। photographer, photographer, फोटोग्राफर। photographer, फोटोग्राफर। और हमारी पंजाब की खालाएं जो बोलती हैं फोटोग्राफर। फोटोग्राफर नहीं आया, अरे खाला आ रहे हैं, अरे भाई सब इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गया फोटोग्राफर? तो इट्स फोटोग्राफर, लेकिन आपने ये सुना होगा फोटोग्राफर, इट्स फोटोग्राफर। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, और आप 3000 वर्ड्स को वेरीफाई करेंगे मेरे साथ। बताइए कितने कितने दिन लगेंगे 3000 वर्ड्स को वेरीफाई करने में? कितने दिन लगेंगे कम से कम? 3000 वर्ड्स को वेरीफाई करने में कितने दिन लग सकते हैं? सर को 6 महीने लगे थे। 4 days, सर को 6 महीने लगे थे, क्योंकि सर के पास एक कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर में पहले हम लोगों के पास सीडी आती थी ना, सीडी से हमने डिक्शनरी को इंस्टॉल किया, और फिर हम एक एक वर्ड को टाइप करके उसका तलफ़ुज़ को मैंने सुना, तो तकरीबन 6 महीने में जाकर मेरी वेरिफिकेशन मुकम्मल हुई थी, और उसके बाद सर ने एक और नया काम बता दिया, अब ये करो ना। सर पहले ही बता देते हैं, मैं आपको सारे काम एक साथ बताऊं, आपको लगेंगे सिर्फ 2 घंटे, ये कल के सेशन में बताऊंगा, सिर्फ 2 घंटे लगेंगे, आप वेरीफाई कर लेंगे 3000 वर्ड्स को, और वो 3000 वर्ड्स कॉमनली यूज्ड है। हमें पहले उन वर्ड्स पे काम करना है जो कॉमनली यूज है, हम उसके प्रोनाउंसिएशंस पे काम करेंगे, हम उसके स्पेलिंग्स पे काम करेंगे, हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच पे काम करेंगे। हम 3 शिकार एक साथ करेंगे ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। एक चीज जिसके बारे में हमने कभी नहीं सुना बेटा, वो है इंटोनेशंस। आमिर खान की फिल्म का मैं रेफरेंस देता हूं तो सबको याद आ जाता है। अच्छा, अच्छा, आपकी जो आवाज में उतार चढ़ाव होता है दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ इंटोनेशन। यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट इंटोनेशंस। उसके बाद आपकी जिंदगी में स्ट्रेस है ही नहीं।
वो बस दिमाग में है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो आप स्ट्रेस लेते हैं ना, ये वो वाला स्ट्रेस है आपके पास, लेकिन आपके वर्ड लेवल पे स्ट्रेस नहीं है। अब आइए इन चीजों को हम, और मेरे पास इसी नोट्स के अंदर मैंने आपसे एक्टिविटी भी शेयर की, आप आगे जाएंगे ना तो आपको एक्टिविटीज नजर आएंगी। ये रही एक्टिविटीज। कल हम इंडिविजुअल साउंड्स पे काम करेंगे, प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे। ये आपके सामने देखें सारी चीजें आ रही हैं। इंटोनेशंस, स्टेटमेंट विद फॉलोइंग इंटोनेशंस। आई लिव इन लंदन। अब आप देखें, जब आप इस सेंटेंस को बोलते हैं ना तो आखिर में आपकी आवाज नीचे जा रही है। आई लिव इन लंदन, देखो ट्राई करो। आई लिव इन लंदन, आखिर में आवाज नीचे जा रही है। स्टेटमेंट विद फॉलोइंग इंटोनेशन। यस नो क्वेश्चन विद राइजिंग इंटोनेशन, जब आप सवाल करते हैं तो आपकी टोन ऊपर जाती है, उसके बाद नीचे जाती है। देखें, आर यू कमिंग। अब आप लोग इतनी बारीक बातों पे कभी फोकस ही नहीं किया। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। यू आर कमिंग एंड यू, तुम आ रही हो ना। रियली, वाकई। एक्सप्रेसिंग इमोशन सरप्राइजिंग विद राइजिंग इंटोनेशन। व्हाट, राइजिंग इंटोनेशन। अच्छा, अच्छा। फॉलोइंग इंटोनेशन, इस बात के बारे में कभी कोई टीचर नहीं बताता आपको। फिर देखें स्ट्रेस, आपके सामने एक वर्ड आ रहा है, देखें। आपको हर वर्ड के स्ट्रेस को हमें याद करना पड़ता है। अब आप कहेंगे सर लैंग्वेज तो बहुत मुश्किल है। आप देखें, अब इस वर्ड को पढ़ें तो ये जो मैंने कैपिटल में लिखा है ना, यहां पर स्ट्रेस होता है। फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी। आपके लिए नीचे एक आसान वर्ड है, उसको बोल के दिखाइए। लेकिन जो POR है, कशफ, जो PO, हैंड रेस रखा करें जो लोग मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। जो खाना वाना बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, वो हैंड रेस ना किया करें। जो एक्टिवली इन्वॉल्व है वो अपने हैंड रेस रखा करें, हैंड को डाउन मत किया करें। कशफ बताइएगा, ये अब आप इंपॉर्टेंट किस तरह से बोलेंगे जब POR पे स्ट्रेस करना है। स्ट्रेस का मतलब होता है आपको जोर देना है। Important. काशिफ ट्राई करें। Important. सैरिश। Important. अशाल। Important. समीरा। सरफराज। Important. अच्छा, उसके बाद दूसरा वर्ड पढ़िए सरफराज। Economics. थोड़ा बेहतर आ गया। इकरा, आप भी ट्राई करें दोनों वर्ड्स को। समीरा। उसामा। अनम्यूट योरसेल्फ, जब नाम आ जाए तो अनम्यूट कर दीजिए। Important. और दूसरा। Economics. अच्छा, अब आइए, अब हम आपको लेकर चलते हैं गोरे के पास। हमेशा याद रखें, अब आप लोगों को पता चलेगा कि जब हम किसी भी वर्ड को याद करते हैं ना, तो उस वर्ड को याद करते वक्त किन बातों को फोकस करते हैं। अगर आप सिर्फ तलफ्फुज को चेक कर रहे हैं, आप प्रोनाउंसिएशन के साथ और भी बहुत सारी चीजें को चेक करते हैं। आप स्ट्रेस को भी देखते हैं। आज से पहले कभी आपने इस चीज को फोकस ही नहीं किया होगा, किसी ने बताया नहीं है कि वर्ड के ऊपर ये ऐसी भी कोई चीज होती है स्ट्रेस। आपने गोरे को जब सुना, Sir, it's like important. आप जब गोरा बोलेगा ना तो गोरे की आवाज में आपको बात ही अलग होगी। आपके स्क्रीन पर आ रहा है गोरा। आपके पास हमेशा ये डिक्शनरी रहनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, ठीक है ना। ये ऑनलाइन डिक्शनरी होती है, इसको आप मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। अब तो हर चीज प्ले स्टोर पे मिल जाती है, ठीक है। और उस पे जो भी वर्ड आज के बाद आपकी जिंदगी में आ रहा है, आप उसको सुनेंगे। अब आप देखिए, आपने सिर्फ अगर बोला इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, ज्यादातर ऐसे बोला जाता है ना, इम्पोर्टेंट। लेकिन गोरा क्या बोलता है, उसके POR पे क्या होगा,
सुनने में मजा आएगा। इम्पोर्टेंट, 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 Important. इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। important, आपने देखा ये जो आपको नजर आ रहा है, एक सिंबल नजर आ रहा है, ये खड़ा अलिफ नजर आ रहा है, ये कहलाता है स्ट्रेस का सिंबल है ये। Important. इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। important, 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 अच्छा, इसमें कहीं पर आप देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में रा साउंड नहीं होती है, अमेरिकन इंग्लिश में रा साउंड होती है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। हम एक एक वर्ड पर अपनी जिंदगी पे काम कर कर आए हैं। आप लोग चाहते हैं 3 महीने में इंग्लिश सीख लें, हमने 3000 वर्ड्स को सीखने के में सिर्फ 6 महीने अपनी जिंदगी के गंवा दिए थे। आप लोग 2 घंटे में कर लेंगे, लेकिन आपको मैं बिल्कुल एक सही फॉर्मेट और फास्ट फॉर्मेट दे रहा हूं कि आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, यहां पर आपको स्ट्रेस नजर आ रहा है, शुरू में ये नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। जब आप आज के बाद कभी भी किसी वर्ड के तलफ्फुज को चेक करेंगे तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए, यहां पर कहीं स्ट्रेस है तो देखें। अब ये सिर्फ ये नहीं बोलेगा क्वेश्चन, अब कैसे बोलेगा बताओ, जब वो यहां पर स्ट्रेस देगा कैसे बोलेगा? इस पे जोर देकर बोलो, दो इस वर्ड की, इस साउंड पे जोर दो और फिर बोलो। देखो मैं बोल रहा Question. हूं क्वेश्चन, अब इस साउंड पे स्ट्रेस करो, Question. क्वेश्चन, क्वेश्चन। Question. अब देखें अब आप गोरे की तरह हो जाएंगे। question, 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 ब्रिटिश इंग्लिश क्वेश्चन, question, अमेरिकन इंग्लिश क्वेश्चन। question, 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 ठीक है बेटा, ये है आपकी। अभी देखिए, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं प्रोनाउंसिएशन पे, कल इस पे बहुत डिटेल लेक्चर आपको मिलेगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, फिर आपके पास सेंटेंस स्ट्रेस भी है, वर्ड स्ट्रेस भी है। जब आप आगे स्टडी करेंगे आप तो आपको पता चलेगा सिर्फ वर्ड लेवल पर स्ट्रेस नहीं होता, हम सेंटेंस लेवल पर भी हमारे पास होता है। शी हैज अ मीटिंग टुमारो, शी हैज अ मीटिंग टुमारो। तो जब आई रियली लव दिस प्लेस होता है ना, जब आप अक्सर इस तरह से आई रियली लव दिस प्लेस, वी नीड टू टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, आप वर्ड्स के ऊपर भी स्ट्रेस करते पूरे सेंटेंस के ऊपर। I'll call you when I arrive। दूसरी चीज आपकी जिंदगी में आ रही है इस सिंटेक्स। पहला आपको पिलर समझ आ गया है, दूसरा पिलर है आपका सिंटेक्स, यानी कि अल्फाजों की तरतीब, जो सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई है। और पता है ये क्यों क्यों बिगड़ी हुई है, मैं सारी वो वजूहात बता रहा हूं। सबसे पहली वजह, हमारा वर्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। आपको पता है हमारी उर्दू का जो वर्ड ऑर्डर है वो बड़ा डिफरेंट है। उर्दू का वर्ड ऑर्डर जो होता है वो ये होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। या शायद आपने पहली मर्तबा आज इंग्लिश में सुना हो, पहली दफा सुना है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ये उर्दू में हम ऐसे बोलते हैं, हमारा उर्दू का वर्ड ऑर्डर ये है। ट्राई कर ले, मैं बिरयानी खाता हूं, बनाओ, मैं आई बिरयानी, बिरयानी खाता हूं, ईट, आई बिरयानी ईट। लेकिन उर्दू में तो हम यही बोलते हैं, सब्जेक्ट आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। लेकिन अंग्रेजी के अंदर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, और यही से गड़बड़ शुरू होती है, क्योंकि हमारा बच्चा उर्दू से सोचता है मैं लाहौर जा रहा हूं। अब जो एक लर्नर होता है ना, देखो वो अभी शुरुआत कर रहा है, मैं लाहौर जा रहा हूं, तो उसके जहन में मैं आता है फिर लाहौर आता है फिर जा रहा हूं, तो कहता है लाहौर गोइंग, आई लाहौर गोइंग। ऐसी इंग्लिश बोली जाती है, मैं कह रहा हूं, बता रहा हूं, देखा आप लोग, ऐसी बहुत सारे बच्चे ऐसी इंग्लिश बोलते हैं। सर आई आस्किंग यू, मैं पूछ रहा हूं, आई आस्किंग यू सर, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आई यू आस्किंग, कुछ ऐसे भी केसेस हैं। सर आई यू आस्किंग, वाई यू मी नॉट आंसरिंग। वो बिल्कुल उर्दू को फॉलो कर रहा है, वो वजह यही है कि उसका जो वर्ड ऑर्डर है वो उर्दू का ये है। तो आपको सबसे पहली चीज इस पर काम करना है, और इसके लिए आपको मैंने एक्टिविटीज दी है, मैं अभी एक साथ जाऊंगा एक्टिविटीज पर।
उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारा दूसरा मसला आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। मैं ये सारे लेक्चर बहुत डिटेल में दूंगा आप लोगों को। मैं ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स क्या है। मैं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी देता हूँ और वो मेरे लेक्चर्स हैं। ये सब आपके फाउंडेशन लेवल के लेक्चर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हम बात करेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमारे बच्चों को यही नहीं पता कि अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बोल रहे हैं वो क्या चीज है। जब हम दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ये नाम पहली मर्तबा सुना है। और कभी कभार हम दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि कंपाउंड क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। आने वाली एपिसोड में मैंने पढ़ाना है ये। फिर उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास फ्रेज आता है। फ्रेज भी हमारे हमारे बच्चों को नहीं पता होता कि जब हम कुछ वर्ड्स को जोड़ते हैं तो जरूरी नहीं है कि सेंटेंस बने। सेंटेंस बनने से पहले फ्रेज बनता है। और फ्रेज हमारे पास नाउन फ्रेज भी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, एडवर्बियल फ्रेज भी है, एडजेक्टिव फ्रेज भी है, वर्बल फ्रेज भी है। लेकिन नहीं पता हमारे बच्चों को, हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। फिर हमारा एक मसला आता है सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का। हमारा सब्जेक्ट और वर्ब एग्री नहीं होता। जैसे शी वॉक होगा या शी वॉक्स होगा, बताइए। शी टॉक होगा या शी She टॉक्स? walks. शी वॉक्स, शी टॉक्स। She एवरीवन, walks. एवरीवन हैव होगा या एवरीवन हैज होगा? Walks. एवरीवन Everyone हैव has. और Everyone एवरीवन have. हैज। Everyone has. सोच ले। Everyone has. Everyone have. हैव बहुत सारे ना, एवरीवन, एवरीवन। अब यही बच्चा सोचता है एवरीवन बहुत सारे हैं, लेकिन गोरा कहता है एवरीवन इज अ सिंगुलर वन। आप एवरीवन के साथ हैज लगाएं, उसको सिंगुलर कंसीडर करें। एवरीवन हैज। अली एंड आई एम होगा या अली एंड आई आर होगा? I am. Or आई के साथ एम लगता है या आर लगता है? अली एंड आई एम या अली एंड आई आर? Ali and am. I are. सर दो का कनेक्शन एंड के साथ आर। अब कुछ बच्चे समझ गए। अली एंड आई। अली एंड आई सर प्लोरल है तो आर लगेगा, अगर सिर्फ आप आई बोलेंगे तो एम लगेगा। लेकिन अगर मैंने कहा इफ आई वर, तो इफ आई वर होगा या इफ आई वॉज होगा? If I were. आई के साथ Conditional है। वॉज लगता है, लेकिन जब हम कंडीशनल्स पढ़ते हैं तो कंडीशनल में आई के साथ वर लगता है। तो ये है एक मसला सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का। फिर हमारे पास मॉडिफायर्स की प्लेसमेंट के मसले आते हैं। जैसे शी ओनली ईट्स फ्रूट, वो सिर्फ फ्रूट्स खाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं खाती पूरे दिन में, बस वो फ्रूट्स पे चलती है। ओनली शी ईट्स फ्रूट, पूरे घर में बस एक वही है जो फल खाती है, बाकी सब किसी को फल पसंद नहीं है। अब मतलब ही बदल गया, आपने ओनली की जगह को बदला तो मतलब मीनिंग्स बदल गई। ठीक है, तो हमें मॉडिफायर्स और उसकी प्लेसमेंट पे काम करना होता है। फिर हमारे पास आती है ग्रामर। आइए पहले एक्टिविटी पे चलते हैं। अब एक्टिविटी को आप सॉल्व करेंगे, इसको रीड लाजमी कीजिएगा। मैं आपको इस सेशन को खत्म, ये सेशन आपका 10 बजे खत्म होगा, आपके पास 1 घंटा होगा, इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। 11 बजे आपका टेस्ट होगा। अब आप चाहे तो कल सुबह दें, चाहे तो 11 बजे के बाद दें। ठीक है, अब आपके पास देखें ये एक्टिविटी है, इसमें जो मैंने बस लिखा है आपको उसको रीड करना है। मैंने कोई आपको अभी रिटन असाइनमेंट नहीं दिया, कोई ओरल असाइनमेंट नहीं दिया, ये रीडिंग असाइनमेंट है। जस्ट रीड कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। द टीचर एक्सप्लेन्स होगा या एक्सप्लेन द टीचर द लेसन होगा। देखो मैंने उसी एक्टिविटी में दी है जो मैंने बात की है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। फिर मैंने आपको क्वेश्चन स्ट्रक्चर। इज शी कमिंग टू द मीटिंग, सवाल ऐसे बनेगा, या शी इज कमिंग टू द मीटिंग, सवाल ऐसे बनेगा। मॉडिफायर्स, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेज स्ट्रक्चर। आप इसको सिर्फ रीड कर लीजिएगा कि द टॉल ग्रीन ट्री होगा या द ट्री होगा। टॉल ग्रीन द ट्री, आप कहेंगे नहीं सर ऐसा। अ डिलीशियस स्लाइस ऑफ केक होगा या डिलीशियस स्लाइस ऑफ केक होगा। तो आप खुद पढ़ते ही समझ कहेंगे सर दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। और जब आप इसको सिर्फ पढ़ते हुए जाएंगे देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द टेस्ट। फिर मैं आपको टेस्ट करूंगा। विल बी अराइविंग सून होगा
या अराइविंग विल बी सून होगा। ये आपकी बेसिक नॉलेज है। आप कहेंगे सर दिस इज द राइट वन, आप पढ़ते ही कहेंगे अंडर द बिग अम्ब्रेला होगा या अम्ब्रेला अंडर द बिग। प्रेपोजिशनल फ्रेज, ऊपर हेडिंग भी पढ़ते रहिएगा, ठीक है। फिर एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, फिर आपकी आ जाती है ग्रामर। इसी तरह से अब ग्रामर के अंदर हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे, ग्रामर में एक हमारा बहुत बड़ा लंबा लेक्चर है। ग्रामर के अंदर हम जिन टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, आप टेंसेस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, कंडीशनल्स पढ़ेंगे, उसके अंदर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करेंगे, ठीक है। ये ग्रामर आपके पास आ गई। बट देखो अगर सिर्फ ग्रामर को ही फोकस किया, सिर्फ ग्रामर को फोकस किया, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। मेरा पूरा ये जो कोर्स है इसमें 20% आपका टाइम ग्रामर क्लास में आप स्पेंड करते हैं। मैं आपको हफ्ते में 2 दिन मिलता हूँ। हफ्ते में अगर 5 क्लासेस हैं तो मैं आपको मंडे और ट्यूसडे मिलता हूँ। बाकी जितनी क्लासेस है आपकी वो स्पीकिंग बेस्ड है। आपकी स्पोकन क्लास है, डिस्कशन क्लास है, 1-to-1 डिस्कशन है। हमारा मेन फोकस आपकी स्पीकिंग पर होता है। लेकिन टुक टुक करके अपनी ग्रामर को अपग्रेड करें, रिफ्रेश करें, ठीक है। ये आप ग्रामर के अंदर सारी चीजें आप हम लोग स्टडी करते हैं जो मैंने आपको बताई है। फिर हमारे पास आती है वोकैबुलरी। आपने 3 चीजों को समझ लिया। पहली चीज हमें काम करना है प्रोनाउंसिएशन, फिर हम अपने सिंटेक्स पे काम करेंगे, फिर हमारी ग्रामर भी स्टार्ट होगी और ग्रामर तो चलती रहेगी। फिर वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इज ऑल्सो नेवर एंडिंग टॉपिक। वोकैबुलरी की बुक दे दी है मैंने आपको, प्रिंट आउट निकलवा के शोकेस में रख दो। मैं कहता हूं रोजाना 5 वर्ड्स याद करो। अब तो सोशल मीडिया में नए नए वर्ड्स मिल जाते हैं। आपने देखा है हम लोग फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आप 2-4 पेजेस लाइक कर लें इंग्लिश के, आपको खुद ब खुद रोज की वोकैबुलरी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन देखो उसमें एक गलती करते हैं, बस देखा पढ़ा आगे गया। फायदा क्या हुआ, कल को भूल जाओगे। देखा पढ़ा आगे गया, देखा पढ़ा आगे गया, फायदा नहीं है। इट्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। नोट करो उसको, नोट करो, लिखो, रिवाइज करो, फिर कोई फायदा है। सिर्फ ये नहीं कि आज संडे का आता पेजेस पे जाकर लाइक करो, 15-20 पेजेस लाइक कर दिया, अब आ रहे लेकिन देख रहे हैं वही अपनी सोशल मीडिया पे ऊट पटांग वीडियोस। लर्निंग तो हो नहीं रही है। वी आर वेस्टिंग टाइम। सो वोकैबुलरी को हमें सीखना है। और वोकैबुलरी में आप लोग कहते हैं कि सर हमें वोकैबुलरी, कॉमन वोकैबुलरी आती है। मैं चैलेंज करता हूं, आपको कॉमन वोकैबुलरी नहीं आती है। मैं आपको 3 वर्ड्स बताता हूं, आप उन वर्ड मतलब बता दें। गेट, सर गेट का मतलब हासिल करना, वेरी गुड। पुट, सर पुट का मतलब रखना। मेक, मेक का मतलब बनाना। बस खत्म। जाओ जाकर डिक्शनरी खोलो, आओ खोल लेते, खुली हुई है सामने ही है, ये लो तुम्हारी आंखों के सामने मैंने लिखा गेट। आज के बाद कभी मत कहना तुम्हें कॉमन वोकैबुलरी भी आती है। कुछ नहीं आता हम लोगों को, बिल्कुल फारिग लोग हैं हम लोग। गेट, गेट की मीनिंग्स तुम गिनना शुरू करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 28, 29, 27 मीनिंग पढ़ाई है मैंने अभी गेट की। एक क्लास को पूरी मीनिंग, सारी मीनिंग्स पढ़ाई थी गेट। फिर भी गेट खत्म नहीं हुआ। क्यों? आगे चले तो फिर ईडियम शुरू हो गए गेट, और आगे चले तो फिर फ्रेजल वर्ब्स शुरू हो जाएंगे। लो भाई, गेट अबाउट, गेट अक्रॉस, गेट अलोंग, गेट अवे। अब कभी मत कहना कि तुम्हें कॉमन वोकैबुलरी आती है। तुम्हें तो गेट ही नहीं आता, गेट का मतलब ही नहीं पता हमें। मैं तो कभी नहीं अपनी जबान से कहता भाई मुझे कुछ आता है। हम तो बिल्कुल फारिग लोग हैं, जाहिल लोग हैं भाई, कुछ नहीं आता हमें। हमारा उस्ताद भी हमें से यही कहता था, भाई जाहिलों की लिस्ट बने ना तो नाम लिखवा देना हमारा। तो जब हमारा उस्ताद अपने आप को 30 साल पढ़ाने के बाद ये कहता है भाई कुछ नहीं आता, पढ़ो। अब आप देखें मेक, मेक के कितने मीनिंग्स हैं आपको। मतलब मेक का मतलब है बनाना। तो वो फिर डिक्शनरी में क्या लिख रहा है ये सब कुछ, उसने डिक्शनरी में 19 मीनिंग्स लिखे हैं यार, 19 मीनिंग्स। अब यहां पर देखें, ये कहलाती है कोलोकेशन। आप लोगों ने तो पहली दफा सुना है, नाम ही पहली दफा सुना है। मेड माई डे, द न्यूज रियली मेड माई डे। सर योर लेक्चर मेड माई डे। क्या मतलब?
गुड कंपनी कैन मेक अ डील। ये गोरे का फिक्स वर्ड ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं कॉलोकेशन। अब देखिए लिखा हुआ मेक द डेडलाइन, ये तो हमें याद करने पड़ती है, ये कॉलोकेशंस होती है। देखिए और दिखाता हूं, ये बोल्ड हुई होती है डिक्शनरी में। कहता है व्हाट टाइम डिड यू मेक इट, मेक समथिंग प्लस नाउन टू थिंक और कैलकुलेट समथिंग टू बी समथिंग, नो पैसिव, व्हाट टाइम डिड यू मेक इट। फिर उसके बाद देखें मेक अ प्रॉफिट, मेक अ लॉस, मेक अ फॉर्च्यून, मेक मनी। मेक मनी का मतलब पैसे बनाना। हाँ भाई, वी नीड टू थिंक वेज टू मेक मनी। पैसा बनाने के तरीके सोचने चाहिए, पैसा यानी कि पैसे कमाने के तरीके हमें सोचने चाहिए। हाउ कैन वी मेक मनी, मेक मनी का मतलब पैसे बनाना। एग्जैक्टली ये गोरे ने बनाकर दे दिया हमें। आप लोग शायद सिर्फ ये बोलते हैं अर्न मनी, मेक मनी। ये तो गोरा बता रहा है हमें क्या बन सकता है। देखिए और मेक अ बेड, माई वाइफ मेक्स अ बेड, I don't make a bed. To arrange a bed so that it is neat and ready for use. My maid normally makes a bed. Make a bed. अब आप कहेंगे सर ये तो क्या बेड बनाना। मेक अ डिसीजन, मेक अ गैस, मेक अ कॉमेंट। सिर्फ मेक के ऊपर तुम रहोगे ना पूरा महीना लग जाएगा, तुम लोग मेक से आगे नहीं बढ़ोगे। इतनी नॉलेज है। आप सिर्फ बेसिक वोकैबुलरी पे काम करें, बेसिक वर्ड्स पर। वो जो मैं 3000 वर्ड्स कल शेयर करूंगा, सिर्फ उन 3000 वर्ड्स को याद करें। और वो पता है कैसे पता चलता है कि ये आपका कीवर्ड है। जब आप किसी भी वर्ड को निकालेंगे ना तो देखिए उसके आगे ये चाबी बनी हुई है, नजर आ रहा है, ये चाबी नजर आ रही है। दिस इज अ कीवर्ड। आपके पास 3000 कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स पे काम कर लें। फिर उसके बाद कुछ सोचिएगा वोकैबुलरी को, उसके बाद ही आपके पास इतनी वोकैबुलरी आ जाएगी आप कुछ सोचेंगे ही नहीं। तो अब आपको वोकैबुलरी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो वोकैबुलरी के अंदर आपको मीनिंग्स पे काम करना होता है। मीनिंग्स के साथ मैंने बताया आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आखिरी चीज होती है। उसके बाद हम यूसेज पे बात करते हैं, कॉलोकेशंस पे बात करते हैं। ईडियम्स, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, ईडियम्स। इनकी जाकर एक्टिविटीज को लाजमी रीड करें। ये देखिए मैंने इसमें भी आपको एक्टिविटीज दी है। सिंटेक्स आ गया, सिंटेक्स के बाद मैंने आपको ग्रामर की दी है। देखिए शी गोज टू स्कूल एवरी डे, इनकरेक्ट क्या है, शी गो टू स्कूल एवरी डे। तो करेक्ट और इनकरेक्ट लाजमी रीड करें, आपको खुद समझ आएगा कि हाँ ये सही है और ये गलत है। फिर उसके बाद सेंटेंस टाइप्स है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल्स का इस्तेमाल है। सिर्फ इसको पढ़कर आप आज का टेस्ट देंगे, पंचुएशन है, मैंने कुछ पढ़ाना नहीं है आपको। जो रीड करेगा वो टेस्ट में पूरे मार्क्स लेगा, 35 आउट ऑफ 35। फिर ये देखिए वोकैबुलरी आ गई, इस वोकैबुलरी को रीड कीजिएगा क्योंकि यही वोकैबुलरी की मीनिंग्स मैंने पूछनी है वहां पर, ठीक है ना। सो यू नीड टू रीड दिस पीडीएफ। आप ओपन कॉपी टेस्ट भी आप अपने पास खोल के रख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद यूसेज है, कॉलोकेशंस है। टेक अ ब्रेक, ये गोरे ने बनाकर दिया है। हैवी रेन गोरे ने बनाकर दिया है, आप ये नहीं कहते स्ट्रॉन्ग रेन। पे अटेंशन, बेटा तवज्जो दीजिए जरा, पे अटेंशन। मैं ये नहीं कहूंगा गिव अटेंशन, पे अटेंशन। आप प्लीज गिव अटेंशन, नो, पे अटेंशन। गोरे ने बनाकर दिया है, कॉलोकेशन है ये। आ गई बात समझ, ठीक है सर। अब लगता है हमें लैंग्वेज आ जाएगी, अभी भी आपको नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपने सुनना तो शुरू ही नहीं किया। लिसनिंग इज द की, लिसनिंग इज द की टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। आप लिसनिंग करेंगे तो आप स्पीकिंग की तरफ जाएंगे। मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं तमाम स्टूडेंट्स को कि आप सुनने की आदत डालें। जितना अच्छा आपका सुनने का अंदाज होगा ना, आप जल्दी बोलना शुरू करेंगे। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। अब वो बच्चे जो जज्बाती रहते हैं, बस हम बोलते रहें। जब बोलने का मौका हो तो बोलिए, लेकिन सुनने को ज्यादा फोकस करें। आपको 1-to-1 डिस्कशन का सेशन मिलता है वेडनेसडे और थर्सडे को। बोलिए, पूरे 1 घंटा बोलिए, कोई नहीं रुकता। पूरे दिन में 3 घंटे का सेशन होता है 1-to-1 डिस्कशन का, वेडनेसडे थर्सडे। बोले जितना बोलना है, लेकिन डिस्कशन क्लासेस के अंदर, स्पोकन क्लास के अंदर सुने।
क्योंकि सुनने से सीखता है इंसान। और आपको नहीं पता कि आपने अगर 45 मिनट सुना है, 50 मिनट सुना है, तो अब आपका टेस्ट होगा 2 मिनट। अगर आप 2 मिनट आप बोल लिए, यू हैव गॉट सक्सेस, आपको कामयाबी मिल गई। ठीक है, सो लिसनिंग इज द की। लेकिन देखिए, लिसनिंग के भी आदाब हैं। ये नहीं कि बस सुना और समझ आ गई। जी सर, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश वी अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। हमेशा सुनते वक्त लिखा करें, लिखा करें, अपने पास लिखने की आदत डालें। अगर आप लिखने की आदत डालेंगे तो फिर आप उन चीजों को रिवाइज करेंगे। रिवीजन की आदत डालेंगे तो फिर आप उन चीजों को रिकॉल करेंगे। रिकॉल जब ही हो सकता है जब आपकी आदत होगी रिवीजन की। रिवीजन तो जब ही होगा जब बेटा आप लोग कुछ लिखेंगे। लेकिन अब आप सुने जा रहे हैं, यू आर लिसनिंग। सो whenever you are in your spoken class, whenever you are in your discussion class, I advise you to listen and write. You understand when somebody speaks in English, you understand, but understanding is not enough. Understanding is not enough. So what I want you to keep writing, to take notes. When you take notes, you have a chance to repeat, and repeat every day. Revise every day. Don't repeat once in a week. Repeat every day so that you can recall it whenever you need it. सर, अब कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं, सर राइटिंग सिखा दें प्लीज सर। ये ऐसी ही मिसाल है कि सर हमारा 4th फ्लोर बना दीजिए। हमें जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है सर, बस हम चाहते हैं कि आप जो है वो सर किसी तरह से 4th फ्लोर बना दें। भाई कैसे बनेगा 4th फ्लोर? हाउ विल यू मेक 4th फ्लोर विदाउट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर? आपको बोलना नहीं आता, आप रीड नहीं कर सकते, आप रीड करते ही नहीं है, और आप चाहते हैं कि बस मैं बोलना शुरू कर दूं, लिखना शुरू कर दूं। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है बेटा, ये पीडीएफ आपके पास आ चुकी है, इसको रीड कीजिएगा। आई एम साइनिंग ऑफ। मिस परी ने ज्वाइन कर लिया है, शी इज योर डिस्कशन टीचर। अब आपको सुनना भी है और बोलना भी है। ठीक है ना? ओवर टू यू मिस परी। अस्सलाम वालेकुम।